और आप ये सोचो कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को सप्लायर से 10 रुपीज़ में ख़रीदते हो, तो ये आपकी हो गई कॉस्ट प्राइस, है ना। जितने में आपने बाई किया है वो आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। और फिर इसको आगे जाकर 15 रुपीज़ में निकालते हो, मतलब बेचते हो कस्टमर को, तो ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। और ये जो डिफरेंस है ये आपकी हो गई प्रॉफिट। तो आई वोंट राइट फार्मूलाज लाइक दिस कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, है ना, ये बेवकूफ़ी है ऐसे लिखना, ठीक है। बाई नोइंग दिस फैक्ट कि हम 10 रुपये में खरीद रहे हैं और 15 रुपये में बेच रहे हैं, तो एवरीबडी कैन नो कि प्रॉफिट को हम घटा के ही निकालेंगे, ठीक है। नाउ द सेकंड फैक्ट इज कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट को 20 रुपीज़ में खरीदूँ और 25 रुपीज़ में बेचूँ, तो उस केस में प्रॉफिट कितना होगा? तो तुम बोलोगे सर 5 रुपीज़ ही। तो यहाँ भी प्रॉफिट 5 रुपीज़ है, यहाँ भी प्रॉफिट 5 रुपीज़ है। कौन सा डील, है ना, या कौन सा सेलिंग हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है? कौन सा है बोलो एक बार। विच वन इज बेटर सेल? 10 रुपए वाला। 10 रुपये वाला। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे 10 रुपये ही लगाकर 5 रुपये अर्न कर रहे हो, यहाँ पे आपको 20 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ रहा है टू अर्न 5 रुपीज़। तो ये जो कैसे मेजर करते हैं कि विच वन इज मेजर, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी किस सेल में ज़्यादा है? तो तुम बोलोगे पहले वाले में। तो अब प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? तो हम पहले वाले केस में बोलेंगे कि हाफ की प्रॉफिटेबिलिटी है, और दूसरे वाले केस में हम बोलेंगे 1/4 की प्रॉफिटेबिलिटी है। मतलब अगर आप 2 रुपये की चीज़ खरीद रहे हो तो उसमें 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, और दूसरा वाला केस बोलता है अगर आप 4 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 1 रुपये का फ़ायदा बोल रहा है। एंड सिंस हाफ इज़ ग्रेटर देन 1/4, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी जो है फर्स्ट वाले की ज़्यादा है। तो ये फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है कि व्हाट पार्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस यू आर अर्निंग एज अ प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हाफ प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस के, हाफ ऑफ, जैसे हाफ ऑफ कॉस्ट प्राइस लिखते तो ज़्यादा बेटर है, हाफ ऑफ सीपी प्रॉफिट है, यहाँ पे 1/4 ऑफ सीपी प्रॉफिट है। तो नाउ व्हाट यू नो इज कि अगर आप कम, मतलब कॉस्ट प्राइस पे सेम अमाउंट की प्रॉफिट लेते हो तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। और इसी प्रॉफिटेबिलिटी को एज यू नो कि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इस प्रॉफिटेबिलिटी को हम बोलेंगे 50% की प्रॉफिटेबिलिटी है आपकी, और इसको हम बोलेंगे 25% की प्रॉफिटेबिलिटी है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी वर्ड है उसको आप चेंज करके बोल देते हो कि 50% का प्रॉफिट परसेंटेज है, और यहाँ बोल देते हो 25% का प्रॉफिट परसेंटेज है। ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? इज इट ओके? चैट वैट में लिख दिया करो तुम लोग बीच बीच में, है ना। वो ऐसे बोलते हैं ना, कलाकार को मोटिवेट करना चाहिए। तो ऐसे तो मैं कलाकार नहीं हूँ, आई डोंट वांट यू टू बी ट्रीट कि मुझे तुम ऑडियंस की तरह ना मैं तुम्हें ट्रीट करता हूँ, बट स्टिल अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो तो थोड़ा लाइफ की फीलिंग आती है। तो अब ऐसे भी मैंने बोला है ना कि आज तो चलो ठीक है, आज मैं तो नया भी नहीं हूँ, तो मैं इसलिए लाइफ को तो चेहरे वाली क्लास नहीं रख रहा। नेक्स्ट क्लास से एवरीवन विल हैव टू अटेंड फेस टू फेस क्लास, ठीक है। तो रेडी वेडी आके बैठना तुम लोग यहाँ पे। तो प्रॉफिटेबिलिटी, भव्या तुम समझ गई प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? हाँ जी। तो मतलब आपको अब जैसे मान लो कि यहाँ पे तो सेम ही वो था, सेम आपके अमाउंट ऑफ प्रॉफिट था, तो आपने कॉस्ट प्राइस से कंपेयर कर लिया। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इफ़ यू आर अर्निंग 100 रुपीज़ के कॉस्ट प्राइस पे आपकी सेल जो है 20 रुपीज़ थी, और 200 रुपीज़ की कॉस्ट प्राइस पे आपकी सेल जो है 44 रुपीज़ थी। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में किसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है ना, तो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है तो आप प्रॉफिट परसेंट से भी कंपेयर कर सकते हो कि किसका प्रॉफिट परसेंट जो है वो ज़्यादा है। तो अब यहाँ सेम प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है ना कि हम सिर्फ कॉस्ट प्राइस को देख के बोल दें
है ना। जैसे अब यहाँ पे भी 20 होता तो हम बोल देते हैं कि ऊपर वाले की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो पहले वाले केस में प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? 20%। निहाल बस तुम नहीं बोलोगे, हाँ, ओके सर। क्योंकि तुम्हें ये सब आता है पहले से, तो तुम जब समझाना होगा तब बोलना। बिल्कुल। तो पहला वाला जो है पहला वाले में आपको 20% का प्रॉफिट होगा। ये क्लियर है सबको? अगर अगर 100 रुपए की ही कॉस्ट प्राइस है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कैलकुलेटिंग परसेंटेज। जो आपका अमाउंट है प्रॉफिट का, वही हमारा परसेंटेज अमाउंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कॉस्ट प्राइस को ही 100 ले रखा है। इस केस में कितना प्रॉफिट परसेंट होगा? चलो बताओ, भव्या बताओ। 22 एग्जैक्टली। क्यों 22 बोला तुमने? बिकॉज 44/200 होगा ना, बिकॉज ऐसे उसके किया क्या सीधे। तुमने? ऐसे किया तुमने? मैंने कुछ किया नहीं है, मुझे दिख रहा है कि हाँ 22 है। एग्जैक्टली, वही मैं चाहता हूँ कि दिखे कि जब 200 पे 44 है तो 100 पे तो ऑफ कोर्स 22 होगा ना, क्योंकि आधा हुआ तो ये भी आधा हो जाएगा, है ना। तो हम्म। तो यू डोंट हैव टू यूज दिस टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑलवेज, ठीक है। जैसे हम लोग तो, जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम तुम्हें बताते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 150 रुपीज पे 33 रुपीज का फायदा हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? ऑल्दो मैं ये वर्ड प्रेफर नहीं करता मैजिक बोलना, लेकिन इंडिया वाइड टीचर्स लोगों को मैजिक बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि हम मैजिक सिखाएंगे हमें। तो हमें लगा कि तुम लोग शायद ज़्यादा मोटिवेट हो इस वर्ड से। तो दिस इज़ नॉट अ मैजिक, इज दिस सिंपल कंसेप्ट। तो इसका अगर प्रॉफिट परसेंट अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे? तो तुम बोलोगे कि प्रॉफिट परसेंट के लिए जो आपने बताया था फॉर्मूला, मल्टीप्लायर। नहीं जैसे मल्टीप्लायर नहीं, फ्रैक्शन तो दिख नहीं रहा है ना, फ्रैक्शन तो हमें पता नहीं चल रहा है। तो आप जब फ्रैक्शन नहीं पता चलता है तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर, जिसका परसेंटेज, जिसके ऊपर परसेंटेज निकालना होता है उसको नीचे, और इनटू 100 कर देते हो तो आपका प्रॉफिट परसेंट निकल जाता है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको हम और इजीली देख सकते हैं। जैसे अगर 150 पे आपको 33 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो 50-50 का 3 सेट्स है ना, 150 है कि नहीं। तो अगर हम यस। इसको डिस्ट्रीब्यूट करें कि ये 33 रुपीज़ को भी इसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 11 हो जाएगा ना, 11 का 3 सेट्स। तो आप 100 पे देखो, 100 पे कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 22। तो 22। ये इसका प्रॉफिट परसेंटेज 22% हो जाएगा। 22%। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है ना। ऑल्दो इससे भी वही आएगा, आप इसको करोगे तो ये 3, ये 2, और फिर ये 11, और ये मिलकर 22 हो जाएगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली व्हाट इज ऑन 100 ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सिमिलरली अब देखो यहाँ पे अब प्रॉफिट और लॉस का जो चैप्टर है जो हम पढ़ा रहे थे, वो इनिशियल 10 मिनट्स, इनिशियल 20 मिनट्स, इट्स मोस्टली अबाउट कैलकुलेटिंग परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज या लॉस का परसेंटेज, ठीक है। ये और कुछ नहीं रह गया। तो इसी तरीके से लॉस भी होता है आपको। लॉस कब होता है? जब व्हेन यू सेल समथिंग इन लेस प्राइस देन यू बॉट। जैसे मान लो कि किसी चीज़ को हम 80 रुपीज़ में खरीदते हैं, है ना, और 64 रुपीज़ में सेल करते हैं, तो आपका कॉस्ट प्राइस 80 हो गया, सेलिंग प्राइस 64 हो गया। तो इस केस में आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। तो लॉस का कितना होगा? ये लॉस कितना हुआ? 16 रुपीज़ का हुआ, है ना। तो अगर मैं तुमसे लॉस परसेंटेज बोलता हूँ, तो इस केस में क्या करोगे परसेंटेज निकालने के लिए? आपको सीधा दिख रहा है, दिस इज 1/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, नहीं दिख रहा है ना, ये सबको दिख रहा है। यस। हाँ, अब जिसको जिसको दिखना शुरू हो जाएगा ना, वो समझो कि दे हैव स्टार्टेड बिकमिंग लकी, है ना। आपको जब जब आपको फैक्टर्स दिखने लगते हैं ना, तो बहुत चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो 1/5 का लॉस हुआ, है ना। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि 5 में 1 का लॉस हो गया, बेसिकली 1/5 का लॉस हो गया। तो लॉस परसेंटेज तो 1/5 नहीं लिखेंगे, लॉस परसेंटेज 1/5 का परसेंटेज
रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे विच इज 20%, 20%. है ना। अच्छा ठीक है, कल की क्लास में तुम लोग ने जो भी थे तो टेबल्स बना रखे हो ना? Yes, sir. वेरी गुड, मुझे भेज देना अलग से व्हाट्सएप पे, तो उसका फोटो खींच करके। Yeah. ठीक. तो नाउ यू नो कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, इंटायर ट्रांजैक्शन, तो बेसिकली यूर देर आर टू क्वांटिटी इन वर्ल्ड, वन इज कॉस्ट प्राइस, वन इज सेलिंग प्राइस, एंड तीसरा जो है डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है इन्हीं दोनों पे, दैट विल बी आइदर प्रॉफिट और लॉस, है ना। और इसके बाद जो एक क्वांटिटी हम अपने से बताते हैं वो होता है या तो प्रॉफिट परसेंटेज का या लॉस परसेंटेज का। तो बेसिकली जो इंटायर प्रॉफिट एंड लॉस है इसके अराउंड ही घूमेगा। टू मेजर क्वांटिटी विच इज योर कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, टू डिराइव्ड क्वांटिटी विच इज योर प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। प्रॉफिट का केस तब होगा जब एसपी बड़ा है, और लॉस का केस तब होगा जब एसपी छोटा है आपके कॉस्ट प्राइस से। एंड टू derived quantity again which is your profit percentage and loss percentage, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि if I'll give you प्रॉफिट अमाउंट, जैसे मैंने बोला कि 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो जब ऊपर वाला, जैसे ऊपर में हम प्रॉफिट लिख रहे हैं, नीचे में हम लॉस लिख रहे हैं, मैंने एक स्टैंडर्ड डेवलप कर दिया है कि ऊपर में हम प्रॉफिट लिखेंगे। तो 20 रुपीज का प्रॉफिट है और ना मुझे सीपी पता है ना एसपी पता है, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं? नहीं ना? No, sir. नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आपको सीपी दिया रहे, है ना, इफ आई से कि सीपी इज 50, तो अब हम सीपी अगर दिया रहा तो हम इसका प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हैं और एसपी भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं? Yes, sir. तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? अच्छा हाँ, फैक्टर में कितना दिख रहा है ये? फैक्टर में 2/5. यस 2/5, और 2/5 का परसेंटेज नोटिफिकेशन क्या होता है, परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 40%। और याद रहे जहां आपको फैक्टर नहीं दिख रहा है वहां पे तो आपके पास गोल्डन रूल है ही, जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर, जिसके ऊपर निकालना है परसेंटेज वो नीचे, और इनटू 100, तो ये भी आपका 40 आ जाएगा। और जो आपको फ्रैक्शनल टेबल से पता चल रहा है तो उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्लैरिटी आ गई सबको कि अगर आपके पास दो क्वांटिटी दी हुई रहो तो आप बाकी के दो निकाल सकते हो। मतलब एक ये 4 क्वांटिटी का सिस्टम है, सीपीएसपी तो पक्का ही रहेगा, और इन दोनों में से कोई एक सेट रहेगा, या तो प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज होगा या लॉस परसेंटेज होगा, ठीक है। तो यू हैव बेसिकली 4 क्वांटिटी, तो हम कोई भी दो दे देंगे तो आप बाकी के दोनों को निकाल सकते हो। तो जैसे मान लो कि अगर हम इसी में तुम्हें ये बताया होते कि लेट से थोड़ा सा टिपिकल कर देते हैं कि लेट से अगर मैं बोला कि 20 रुपीज़ का ही प्रॉफिट है और प्रॉफिट परसेंट भी दे दिया 12.5%, ठीक है। तो अब सीपी या एसपी कितना होगा? ट्वेल्व एंड हाफ प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है? ऊपर लिखा है ना तो प्रॉफिट है, मैंने बताया ना, एक कन्वेंशन की तरह ही मान लो, ऊपर लिखा है तो प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 160. 160। कौन बोला? गीताक्षी. 60। हाँ गीताक्षी, गुड। 160 क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि 12.5% ऑफ सीपी आपका 20 होना चाहिए। मतलब सीपी का 12.5%
इज 20 होना चाहिए, यही हुआ ना इसका मतलब। तो आपको पता है कि सीपी का 1/8 12.5% 1/8 जो है ये 20 होना चाहिए। तो किस क्वांटिटी का 1/8 20 होगा? तो 160 का 1/8 20 होगा। तो ये हमारा ये सीपी हो गया, तो ये 160 हो गया। अब एसपी निकालना इज वेरी इजी ना। एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि इट्स अ केस ऑफ प्रॉफिट। तो 180 रुपीज आपका एसपी हो गया। तो अब तुम ये समझ गए कि मतलब ये तो तुम्हें पता चल गया कि हमें दोनों निकाल, दो दिया रहे तो दो निकाल सकते हैं। तो और बेसिकली एक बार फिर से 160 के साथ। अच्छा, ये तुम्हें पता चल गया ना कि 12.5% प्रॉफिट है, हाँ। परसेंटेज। तो वो 12.5% किसका है? सीपी का ही तो है ना। तो एक सीपी ऐसी क्वांटिटी है जिसका 12.5% जो है इज 20 रुपीज है। तो सीपी जो है उसका 12.5% का सीधा फ्रैक्शनल फॉर्मेट लिख देते हैं। 1/8 जो है ये 20 है। तो ये 1/8 अच्छा। कैसे है? 1/8 ऋतिक कान पकड़ो तो जरा सा और उठा बैठी भी कर लो 2 बार। अरे तुम हाँ हाँ, 12.5%। ठीक है ठीक है। 10 बार टेबल बनवाया तुमसे मैंने, हाँ याद है, अभी सामने रहते तो पिट जाते, पता है तुम। तो सीपी इंटू 1/8 है ना भव्या, तुम्हें ये समझ में आ गया? हाँ। तो अब सीपी अगर है तो ये 8 को इधर ले जाओ, 20 इंटू 8 हो ठीक। गया है, ये 160 हो गया। तो अब ठीक है। मैं इसी चीज को ना आई एम ट्राइंग टू मेक इट फास्ट। मैं चाहता हूँ कि तुम इसको बहुत फास्ट समझो। तो अब एक चीज मुझे बताओ कि जब भी कोई परसेंटेज प्रॉफिट है, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि 20% का प्रॉफिट है, तो 20% का फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1/5 5 है ना। 20% का मतलब होता है 100 में 20। और अगर ये प्रॉफिट है तो कितने में बिकेगा ये? 120 में, 120। है ना। तो अगर फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन 1/5 है, मतलब 100 में 20 होना इज सेम एज 5 में 1 होना, ठीक है। तो इस केस में कितने में बिकेगा? 6। 6। तो अब ये याद रखो कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर 20% का प्रॉफिट आपको हो रहा है, 20% का प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है तो इट विल ऑलवेज बी इन रेशियो 5:1:6। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। तो अब ये इसी पे मैं चाहता हूं कि अब तुम परसेंटेज वैल्यू के हिसाब से मुझे ये रेशियो बना के दो, सीपी, प्रॉफिट और लॉस और एसपी का। तो जैसे अगर मैं बोलूं 12.5% का प्रॉफिट है ना, 12.5% का प्रॉफिट, तो 12.5 का परसेंटेज फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1/8 होता है। 1/8 दैट मींस ये किसका साउंड है? 1/8, ठीक है। 1/8 मतलब 8 रुपए का अगर कॉस्ट प्राइस है तो आपको 1 रुपए का फायदा हुआ और 9 रुपए में 9 रुपए में बिक गया। ठीक है। तो दैट मीन्स कि यूनिवर्सली whenever there is 12.5% का प्रॉफिट परसेंट, तो यही रेशियो निकलेगा। तो अब देखो जो मेरा क्वेश्चन था, नाउ इट हैज बिकम वेरी इजी। अब तुमको बस ऐसे देखना है, द मोमेंट यू रियलाइज कि ये 12.5% का प्रॉफिट परसेंट है, तो जैसे ही तुमने ये देखा तुम्हारे दिमाग में आ गया ये तो 8, 1 और 9 है ना। इस प्रॉफिट परसेंट पे द रेशियो विल ऑलवेज बी 819 का, और 1 की जो वैल्यू है वो 20 है यहाँ पे। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 160। 160। और 9 की वैल्यू कितनी होगी? 180। 180 तो ये आपको एक बार में आपको दिख जाना चाहिए, है ना। तो जनरली तुम बोलोगे कि सर ऐसा तो है नहीं कि सारे परसेंटेज का फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, सारे का नहीं निकाल सकते लेकिन बहुतों का तो निकाल सकते हैं, और एग्जाम में जनरली इसी सब प्रॉफिट परसेंटेज को पूछता है। तो अब तुम लोगों के लिए बाय बाय है, ठीक है। अब मैं प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज बताऊंगा, तो मुझे वो यूनिवर्सल रेशियो बताओगे विच विच विल बी देयर विथ
एनी केस। तो इफ आई से 40% का प्रॉफिट, तो ये कौन से रेशियो को बनाएगा बताओ? 5 to 7। ये कौन है, नाम बताओ? 5 to 7। गीताक्षी। हाँ, गीताक्षी, गुड। तो ये सबको समझ में आया 5 to 7 कैसे हुआ? यस सर। जिसको नहीं समझ में आया नाम बताओ, मतलब चैट में लिखो। और शर्म आती है तो प्राइवेट में भी डाल सकते हो मैसेज, ऐसे आना तो नहीं चाहिए सर, है ना? तो तुम्हारी गलती नहीं है अगर तुम्हें कुछ आता नहीं आता, तो बचपन के टीचर्स की गलती है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है और स्टिल यू डोंट वांट टू टेल मी कि आपको नहीं समझ, मतलब टेल एवरीवन टू कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे प्राइवेट में मैसेज करो, आपके चैट में ये ऑप्शन आता है, ठीक है? तो द मोमेंट यू रियलाइज कि 40% का प्रॉफिट है, द मोमेंट यू ऑल्सो रियलाइज कि ये 40% जो है 2/5 है फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन में, मतलब कि 5 में 2 का प्रॉफिट है, तो 140 और 140 कैन बी रिड्यूस टू 5 to 7। तो ये यूनिवर्सली ये ट्रुथ हो गया, ठीक है, कि ये 5 to 7 का ही रेशियो जाएगा। इफ आई टेल 28 4/7% का लॉस, ये कौन सा रेशियो बनाएगा बताओ? 7 to 9। 7 to 9 कौन है, नाम बताओ? सृष्टि। हाँ, तो ये 7 to तक तो ठीक है, यहाँ पे केस लॉस का है। अच्छा लॉस। हाँ, तो तुम्हें यहाँ पे 5 कर देना चाहिए। तो इज एवरीवन इज गेटिंग? क्या हो रहा है? श्री, स्वराज, सब लोग बोलो भाई। यस सर। निखिल, अरे निहाल तुम भागी गए क्या? भगाया नहीं था तुम्हें? निहाल हो तुम यहाँ पे? ठीक है, तो नाउ एवरीबॉडी नोज कि हम कैसे यूनिवर्सल रेशियो बना सकते हैं फ्रैक्शनल, जो इजी फ्रैक्शन वाले परसेंटेज हैं। तो एक दो और बताओ। 37.5% का प्रॉफिट, इसका कैसे बनेगा? 8 3 11। ये सृष्टि थी ना? 8 3। यस सर। हाँ, अब तुम भी नहीं बोलोगी, ठीक है? तो तुम्हें भी आ गया, तो अब तुम चेक करोगे दूसरे का बोला हुआ, ठीक है? निहाल की तरफ भाग मत जाना, सर ने मना कर दिया बोलने। नहीं सर। तो नेक्स्ट है हमारा, लेट्स से अगर मैं बोलूं 22 2/9% का लॉस, इसका बनाऊं? Nine to 7। परफेक्ट। देखो अब तुम हो गए बहुत समझदार, ठीक है? तो अब हम आते हैं तुम्हारे पहले सीट्स पे कि कहाँ कहाँ पे तुम्हें पहले करना है। ये 1 to 1 बेसिक वाली सीट है ना? एवरीबॉडी नोज ये कहाँ पे है। हाँ, ड्राइव में मैथ्स वाले फोल्डर में नीचे रखा हुआ है, ये किसी टॉपिक के अंदर नहीं डाला हुआ है। हाँ, तो हम पहले इसको अब यहाँ से चलते हैं कि सबसे पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस इंट्रोड्यूस किया था हमने फ्रैक्शन के ही एक्सरसाइज में। एक मिनट, ये वाला कि ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है? अब ये देखो, ये बोलता है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है ना? व्हेन एसपी इज 7/5 ऑफ सीपी। ये बोलता है कि एसपी जो है ये 7/5 ऑफ सीपी है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर सीपी 5 है तो एसपी कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, 7 है ना? अब इस केस में बीच में जो प्रॉफिट है वो कितना होगा? 2। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 2/5, तो विच इज 40%।
40%। ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि हम एक ही 40% के ही परसेंटेज प्रॉफिट को कई तरीके से बोल सकते थे, है ना। अब इसको तुम्हें बोलने का प्रैक्टिस डेवलप करना होगा, सो दैट यू कैन टॉक इन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है। तो सेकंड जो हमारा है विच सेज प्रॉफिट इज 2/5 ऑफ सीपी, मतलब ये बोलता है प्रॉफिट जो है ये 2/5 सॉरी 2/5 ऑफ सीपी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीपी 5 है तो प्रॉफिट कितना है 2, तो एसपी कितना है 7। 7। तो यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज फिर से कितना आ गया 40। 40%। 40%। ठीक है। अच्छा, अभी एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं नेक्स्ट वाला, इफ आई टेल यू CP is 7/5 of SP. CP is 7/5 of SP. इसका मतलब क्या हुआ, अगर SP 5 है तो CP कितना होगा लॉस 7। 9 कौन बोल रहा है? नहीं, लॉस है। लॉस होगा। हाँ, मतलब इस केस में लॉस है, लेकिन अभी तक तो यही लिखा ना। अब लॉस है वो कितने का है 2 का, तो लॉस परसेंटेज कितना होगा 2/7 है 2/7। विच इज 28 4/7। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 13 यू कैन इजिली इसको सारा आप लोग ट्राई करना। ठीक है, बात समझ में आ गई। Yes, sir. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सरसाइज पे। इसको कर लेना, फिर लेवल 1 की सीट कर लेना उसमें से, ऑल्दो इसी के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे लेवल 1 वाले भी सीट में, तो रिपीट ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा परसेंटेज का एक्सरसाइज है। आइडियली प्रॉफिट एंड लॉस के पहले परसेंटेज कर लेना चाहिए, तो जो लोग नए हैं वो इसको समझो कि एक एडवांस प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हें मिल गया क्लास, आपके लिए फिर बाद में भी होगा। और इसका मतलब ये नहीं कि अभी भाग जाओ, सुनो अभी बैठ के। इसमें नीचे है ये एक लौता सीट काफी है तुम्हारे लिए अर्थमेटिक्स के टेस्ट के लिए। ऑल्दो सारे चैप्टर के अलग से भी दिए हुए हैं, तो प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम? भव्या तुम्हें समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ अभी तक। नहीं सर, समझ में आ कि रहा है। ये तुम्हारा पिछले 1 महीने से डिमांड था प्रॉफिट एंड लॉस का। हाँ जी। हाँ, तो तुम बेंचमार्क रहोगे अभी इस क्लास की। तुम्हें समझ में आया तो लो, इसमें शायद नहीं है क्या प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सरसाइज? हाँ, तो शायद सर ने अलग से शीट भेजी थी। सर ये नहीं है शायद, इसमें मैंने नहीं है। इसमें नहीं है, डाला तो था मैंने। परसेंटेज का ज्यादा है इसमें। नहीं, परसेंटेज जो है सेपरेट वाला है ना, आप बोल रहे हो, नहीं अलग से नहीं, नीचे एक एक है। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें सर्च का ऑप्शन नहीं आता है क्या? जरूर होगा यार, मैं मुझे याद है इसमें इस सीट में था हमारे पास। एक अच्छी सी टेबल बनी हुई है जिसमें हम लोग वो जो अभी कर रहे थे ना रेशियो निकालने का, वो सर वो तो फर्स्ट शीट में ही है जो आपने सेंटर पे फर्स्ट शीट दी थी एकदम। हाँ हाँ वही तो, ये फर्स्ट सीट ही तो है ये, इसमें पता नहीं मिल नहीं रहा है। ये फर्स्ट सीट का थोड़ा अपडेटेड है, लेकिन अपडेट करने का मतलब ये थोड़ा ना होगा कि मैंने चैप्टर हटा दिया होगा। आई डोंट थिंक कि मैंने चैप्टर हटाया होगा।
वो फर्स्ट शीट वाली वो है, तुम्हारे पास पीडीएफ भी तो दिया होगा ना सिस्टम? हाँ, मैंने भेजा है ग्रुप पे, शायद ये वाला है। पीडीएफ भेजा है तुमने? जो शायद सर ने दिया था। इसमें इसमें करो ना, इस चैट में शेयर करो ना जरा सा। इसमें कैसे शेयर करता है? करो, देखो हो जाएगा। मैं इसमें डॉक्यूमेंट शेयर करने का ऑप्शन नहीं है। तो तुम्हें, तुम देखो जो ग्रुप में भेजी हो ना, पीडीएफ भेजी हो ना, हाँ, तो उसमें चेक करो क्या चेक करूं? प्रॉफिट एंड लॉस का है कि नहीं। हाँ, भेज दिया ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस का अलग से है। अलग से नहीं, नहीं, इस उसमें नहीं मिला मुझे। एक मिनट देखना मुझे। नहीं, ये तो फंडामेंटल ये अलग से है। एक हमारा टेबल था जिसमें हम वो फिल करवाते थे, वो अलग खोज रहा हूँ मैं। लग रहा है इसमें से ना किसी ने हटा दिया एडिट करने के चक्कर में। जस्ट मिनट रुक जाओ, जरा सा होल्ड करो। इसको देखोगे तो हर लाइन में कोई दो क्वांटिटी तुम्हें दी होगी। जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दिया होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट और सेलिंग प्राइस। मैंने बताया था ना कि चार ही क्वांटिटी होता है। अगर सीपी है, एसपी है, ये दो तो फिक्स है, और इन दोनों में से कोई एक होगा, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज, या फिर लॉस और लॉस परसेंटेज। तो एक बार में आपके पास ये चार मेन क्वांटिटी होंगी, और किसी भी दो क्वांटिटी से आप बाकी के दो निकाल सकते हो। तो तुम्हें हर लाइन में तुम्हें दिख रहा होगा कि दो क्वांटिटी दिए होंगे और बाकी के दो पे आपका ब्लैंक होगा। तो नाउ व्हाट यू नो इज कि जैसे इस वाले में आपका नहीं दिया हुआ है कि फ्रैक्शनल वाला फॉर्मेट में प्रॉफिट नहीं है, तो इसमें बोलता है कि 60 का 12% प्रॉफिट है, दैट यू कैन कैलकुलेट। 60 का 12% क्या होगा? 60 का 10%, 12% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 10% +1 निकालते हैं। ठीक है, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी 60 की? 6। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 0.6, और 1% और की वैल्यू कितनी होगी? 0.6। तो ये टोटल कितना हो गया? 7.2। ठीक है, तो 7.2 जो है ये हमारा प्रॉफिट अमाउंट हो गया, और 67.2 जो है ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो ऐसे आपको दो आपके पास दिए हैं और दो आपको फिल करना है। ठीक है, सबसे बेसिक लर्निंग तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस का यही है, और इस पे ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी आसान हो जाएगी। तो नाउ इसमें कई सारे जो होंगे, अब आगे चल के इसमें फ्रैक्शनल वाले भी होंगे। जैसे मान लो कि अगर हम ये वाला देखें 6 वाला, तो इसमें प्रॉफिट कितना है? 14/2/7%। फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा बताना? 1/7। तो इसका रेशियो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? सीपी, प्रॉफिट और लॉस, सॉरी प्रॉफिट एंड एसपी। ये क्या होगा? 7, 1 एंड 8। ये बात सबको समझ में आ रही है ना, ये कैसे बन रहा है इससे? Yes, तो sir. हाँ, तो अब 7 की जो वैल्यू है वो 175 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 25, और फिर एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। दिस इज माय कैलकुलेशन। तो आप इस पूरे क्वेश्चन में देखोगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं, करीब 20 क्वेश्चंस हैं, इन सब में आपके पास दो क्वांटिटी दिए हुए हैं, और दो क्वांटिटी से आपको बाकी का दो क्वांटिटी निकालना है। तो जैसे अगर इस केस को देखो, 62.5% का लॉस, विच इज 62 1/2% का लॉस, इसका क्या बनेगा बताओ? 62 1/2% जो है उसका फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? भव्या बताओ। 62 1/2। टेबल तुम नहीं देखती हो ना बार बार? नहीं 62, और किसी को याद है 62 1/2? 1 5/8. 5/8. एग्जैक्टली 5/8। तो इसके लॉस के केस में क्या बनाएंगे हम? 8 का कॉस्ट प्राइस, लॉस जो है वो 5 का,
और सेलिंग प्राइस कितने का होगा? 3 का। 3 3 rupees. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। अब आपको पता चल गया कि ये जो 3 की वैल्यू है वो 19 है ना? ऑल्दो यहाँ 19 नहीं लेना चाहिए था। चलो ये, हाँ इसको मान लो 21 कर देते हैं। तो अगर 3 की वैल्यू 21 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। तो ये कितना हो जाएगा? 35। और ये कितना हो जाएगा? 56। मतलब इस तरीके से आप कैलकुलेट कर दोगे। ये 19 का फिगर गलत ले लिया गया है। गलत क्या मतलब, पॉइंट में नहीं पूछता है कभी कोई तुमसे, तो इसलिए 3 का मल्टीपल होना चाहिए था ये। तो ऐसे क्वेश्चन तुम क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है? तो आई वुड आस्क कि आप ना क्वेश्चन क्रिएट भी करो थोड़ा। जैसे मान लो कि तुम कोई भी एक प्रॉफिट परसेंटेज बताओ या लॉस परसेंटेज बताओ, वी कैन क्रिएट अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट। चलो एक परसेंटेज की वैल्यू बताओ तो तुम लोग, या चलो कोई फ्रैक्शन की वैल्यू बताओ। टेल मी एनी फ्रैक्शन, बोलो भाई। 12/5। 1/6. 1/6। 1/6 जो है, 1/6 के लॉस पे अगर हमें क्वेश्चन बनाना है ना, तो हमारे दिमाग में क्या चलेगा कि 6, 1 और 5 लॉस का केस है तो ऐसा होगा। और अगर मुझे पूछना है तो मैं ऐसे पूछूंगा, यहाँ पे एसपी ले लूंगा कोई भी 5 का मल्टीपल। जैसे मैंने ले लिया 405 एसपी है, लॉस परसेंट तो मैं दे दिया, वो कितना दे देंगे हम? 16 2/3% का लॉस, और बाकी छोड़ देंगे, है ना? बाकी हम कुछ नहीं देंगे। तो जब हमने बनाया तो हमने क्वेश्चन बना दिया ये कि किसी प्रोडक्ट को अगर हम 405 में बेच रहे हैं, लॉस आपका लॉस परसेंट इतने का है, तो सीपी क्या होगा? तो जो सॉल्व करने वाला होगा अब वो उल्टा सोचेगा। जैसे तुम 1/6 से यहाँ तक पहुंचे, वो यहाँ से 1/6 पे पहुंचेगा। वो देखेगा, कोई भी स्टूडेंट देखेगा कि इतने परसेंट का लॉस है, दैट मीन्स 1/6 का लॉस है। दैट मीन्स अगर 6 की कॉस्ट प्राइस है, 1 का लॉस है, तो 5 में बिकेगा। फिर वो इसको यूज करेगा और 5 से डिवाइड करके वो देखेगा कि अगर 5 की वैल्यू 405 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 81, ठीक है? और फिर 6 की वैल्यू कितनी होगी? 81 इंटू 6 कर दो या इसको इसमें जोड़ दो, तो 486। तो ये आपका सीपी, ये लॉस, ये एसपी निकलना, ठीक है? अब मुझे एक क्वेश्चन और बनवा दो तो हम इसको फिर खत्म करें। अब ये क्वेश्चन बनवाने में हेल्प करेगी भव्या। भव्या बताओ क्या, कौन सा फ्रैक्शन लेके शुरू करें? 7/8। मतलब तुम इतना नुकसान या फायदा कराओगी क्या? क्या चाहते हो, 7/8 का फायदा या नुकसान? फायदा। प्रॉफिट। अच्छी बिजनेसमैन बनोगी तुम। तो वो 7/8 का फायदा कराना चाहते हो, तो इसका परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन कितना होगा 7/8 का? ये तुम्हें टेबल से देखना पड़ेगा, ये इतना परसेंट होगा, ठीक है? तो अब मैं कैसे पूछूंगा? 87 1/2% का प्रॉफिट। और आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि 7/8 का प्रॉफिट होने का मतलब अगर 8 की सीपी है तो 7 का प्रॉफिट है, तो एसपी कितने का होगा? 15 का। तो आप जब क्वेश्चन पूछोगे ना, तो एसपी को 15 के मल्टीपल ले लो कोई भी। मतलब हम ये भी चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को दुखी ना करें, तो हम 15 का मल्टीपल लेंगे। तो 15 का मल्टीपल कोई बताओ? 300 ले लो। 60. हाँ कुछ भी ले सकते हो, 300 ले लो। तो 300 थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है, तो 315 कर दो, है ना? तो अब ये तुमने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, दिस वाज इन योर माइंड। अब नाउ स्टूडेंट सीज दिस ओनली, है ना? स्टूडेंट को क्या दिखता है? इतना। और स्टूडेंट से पूछ दिया मैंने कि सीपी बताओ। तो अब भव्या एज ए स्टूडेंट सोचेगी, ठीक है? कि अब एज ए स्टूडेंट जब तुम सोचोगी तो पहले देखोगी क्या? प्रॉफिट परसेंट। फिर तुम सोचोगी क्या कि इसका कोई फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन है क्या? तो फिर तुम्हें दिखेगा कि हाँ है, विच इज 7/8। और सिंस ये केस प्रॉफिट का है, तो तुम बोलोगे कि इस केस में कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो यही होना चाहिए।
ठीक है, ये उल्टा सोच रहे हैं हम लोग। फिर तुमने देखा कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है ये तो 315 बता रहे हैं, तो अगर 15 की वैल्यू 315 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 21, 21 है ना। आप डिवाइड कर दोगे ना 315 बाई 15, तो 1 की वैल्यू 21 हो जाएगी, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 147, 140। हाँ ठीक है। और 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 168। ठीक है, 21 इंटू 8 कर देंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट हो गया। तो अब आपने कॉस्ट प्राइस क्या बताया, अगर कॉस्ट प्राइस पूछा है तो आप बता दोगे 168 रुपीज। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? हाँ जी। ऋतिक पूछा है कि 12/5 का लॉस हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है, चाहो तो। अब जैसे अगर मतलब 12/5 का अगर लॉस है तो आप यही चाह रहे हो ना कि 5 रुपये में खरीदो और 12 रुपये का लॉस हो जाए, वो कब होगा? अच्छा, -7। जब आप सामान भी दे दो और 7 रुपये अलग से भी दे दो, अलग से कि आप ये भी रख लो। कभी कभी बोलते नहीं है कि तुमको तो कहीं पे हम भेजेंगे तो अलग से पैसा भी देना पड़ेगा। तो अभी तुम लोग कई सारे जो रूट पेरेंट्स होते हैं ना, नहीं पेरेंट्स नहीं, गार्जियन होते हैं, तो कई बार बोल देते हैं कि बेचेंगे भी तो 200 रुपये अलग से देना पड़ेगा। तो ऐसा टाइप का कमेंट हो गया। एनीवे, मतलब बकवास बात है, वही सब। तो आप क्वेश्चन भी बना सकते हो और सॉल्यूशन भी बना सकते हो। नाउ आई विल क्रिएट वन मोर क्वेश्चन, और उसमें हेल्प करेगा मुझे कौन? जिसको नहीं आता उसी को पकड़ेंगे हम। उसमें मुझे हेल्प करेगा जानवी, तुम बताओ। हाँ, तुम क्वेश्चन क्रिएट करना हमें। तो क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए पहले हम कोई फ्रैक्शन देखते हैं या कोई भी प्रॉफिट देखते हैं, मतलब प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज, मतलब रिवर्स। 4/9% लॉस 4/9% नहीं बोलोगी, 4/9 का लॉस बोलोगी, क्योंकि ये क्या है, हमारा फ्रैक्शनल रिप्रेजेंट है ना, तो इसको परसेंटेज में नहीं बोलेंगे। तो इस लॉस के लिए तुम क्वेश्चन क्रिएट करना चाहती हो, तो हम इस लॉस पे मतलब इसका परसेंटेज देखेंगे। तो 4/9 का परसेंटेज क्या होता है, 44 4/9%। ठीक है, इतने लॉस पे तुम बनाना चाहते हो, और फिर तुमने ये भी देख लिया कि अगर ये लॉस है तो 9 रुपए की चीज आपने खरीदी है, 4 रुपए का लॉस है, तो बिक रहा है 5 रुपए में। सीपी, लॉस एंड एसपी। अब हमें क्वेश्चन क्रिएट करना है रिवर्स का, क्योंकि रिवर्स बहुत टफ होता है। तो रिवर्स, क्योंकि फॉरवर्ड में तो आप तुरंत ही परसेंटेज निकाल के ऐड कर देते हो या सब्सट्रैक्ट कर देते हो एसपी निकालने के लिए। रिवर्स में आपको पीछे जाना होता है ना, तो हम एसपी को ले लेंगे कोई भी 5 का मल्टीपल। तो हम बोलेंगे, हम क्वेश्चन ऐसे क्रिएट करेंगे कि इफ एनीथिंग हैज बीन सोल्ड with the loss of 4/9% in rupees 395, 5 का मल्टीपल ले लिया तो मेक इट इजी, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो ऐसे देखने में तो ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अब जानवी तुम्ही को अगर बोला जाए इसको सॉल्व करो, तो फिर तुम अब रिवर्स सोचोगे। सबसे पहले क्या सोचोगे, ये देखोगे कि इसका फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या बनता है। तो आपने देखा इसका फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन बनता है 4/9 का। दैट मीन्स लॉस का केस है अगर, तो मतलब सीपी अगर 9 है तो लॉस आपका 4 होगा और एसपी आपका 5 होगा। और फिर आप रिवर्स सोचोगे तो आप बोलोगे कि 5 की वैल्यू जो है वो 395 है। दैट मीन्स 1 की जो वैल्यू होगी वो तुम्हारा कितना होगा, बोलो 79। ठीक है, और फिर 79 इंटू 4 करोगे तो 316, और 79 इंटू 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, 711। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। जानवी, समझ में आया तुम्हें? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्रिएट करना और सॉल्व करना। और जब आप इस सीट पे जाओगे, है ना,
तो इसमें टेबल नहीं बना हुआ है लेकिन क्वेश्चन वही सारे हैं। तो इसमें भी यही चीज़ देखोगे कि 2 क्वांटिटी दी हुई है और 2 क्वांटिटी दी हुई है, 2 की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, ठीक है। तो ये हमारा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक एक्सरसाइज। अब इसमें क्या है ना, थोड़ा बहुत कैच होता है। जैसे अब एक चीज़ और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आज में, तो उससे बहुत सारा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। जैसे मान लो कि कोई भी बिजनेसमैन है ना, या शॉपकीपर है, वो किसी प्रोडक्ट को लेट्स से 12 रुपीज़ में खरीदता है और उस प्रोडक्ट पे ना एक मार्क प्राइस है, मतलब जिसको MRP या जो भी हम लिखते हैं, वो है 20 रुपीज़ का। और शॉपकीपर जानता है कि हम इस 20 रुपीज़ पे नहीं बेच सकते, तो वो क्या करता है, वो डिस्काउंट देता है कि आप 20% का डिस्काउंट ले लो। तो अब तुम्हें परसेंटेज में हमने एक बात बताई थी तुम्हें कि जब भी कोई परसेंटेज वैल्यू होती है ना, जैसे मान लो कि 25% डिस्काउंट है, तो हमेशा 2 क्वांटिटी होगा। एक जिसके ऊपर परसेंटेज निकालना होता है ना, यानी कि यहाँ पे किसके ऊपर परसेंटेज निकालना है, मार्क प्राइस के ऊपर। जो भी प्राइस प्रिंटेड है उसी का 25% निकालोगे। तो ये ध्यान रखना है कि ये 25% जो है वो कॉस्ट प्राइस का नहीं है, वो मार्केट प्राइस का है। तो 20 का 25% कितना होगा बताओ? 5। 5। तो आप 5 का डिस्काउंट दे दिए, ठीक है, 5 का डिस्काउंट दे दिए। तो आप जो डिस्काउंट देने के बाद जो पैसा बचा उस पे आपने सेल किया, ठीक है। तो फिर आपको ने देखा कि अब आपको प्रॉफिट हुआ है 3 रुपये का, ठीक है। तो इस 3 रुपये का प्रॉफिट जो हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? 40 40 कौन बोला? नहीं 14 30 30 कौन बोला? पता नहीं। पता नहीं बोल रहा हूँ। थप्पड़ मारो तो ऐसा है, या ये आवाज है यहाँ पे गाल पे। 25%। ऋतिक, नहीं सर। अपने गाल पे थप्पड़ मारो कि आवाज है, सबको सुनाई दे। 25 होगा 25 होगा, क्यों? क्योंकि इस पे 12 पे निकालेंगे ना, कॉस्ट हाँ, प्राइस पे। क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो 3 जो है 12 का 1/4 है, और 1/4 होने का मतलब है कि प्रॉफिट परसेंटेज है 25 का। तो आपने एक बात ध्यान दी होगी कि ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है 25, इस 25 की वैल्यू सिर्फ 3 है और इस 25 की वैल्यू 5 है। क्यों? क्योंकि अलग अलग वैल्यूज हैं जिनके ऊपर हम ये परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो डिस्काउंट हमेशा MRP पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा आपका उस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा, ठीक है। अनटिल अनलेस इट इज नॉट गिवन कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालने का। चलो एक ये भी चीज बता भी दे कि लेट्स से समबडी सेड यू कि जैसे मान लो ऐसा है कि कोई भी चीज आपने 12 रुपीज में खरीदा, प्रॉफिट आपका 3 रुपए का हुआ, सेलिंग प्राइस कितने का हो गया? 15 का। तो अगर मैं तुमसे पूछूं प्रॉफिट परसेंट विथ रिस्पेक्ट टू CP, तो आप यहाँ बोलते हो 25%। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो है 1/4 है। आपसे कभी कभी ये भी पूछ सकता है प्रॉफिट परसेंट विथ रिस्पेक्ट टू SP, उस केस में क्या बोलोगे? भव्या बोलो, 40%। कितना बोलो? 20 यस 20। क्यों? क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है कि आप जो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए वो सेलिंग प्राइस पे बेस्ड बताइए। तो सेलिंग प्राइस पे 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 15 रुपए की सामान बेचने पे, तो ये हमारा हो गया 20%। अब तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ मैं, जब भी आपको ये चीज नहीं लिखा हुआ है और प्रॉफिट और परसेंट लिखा हुआ है, प्रॉफिट परसेंट, तो वो ऑलवेज CP पे होगा ट्रेडिशनली और लीगली।
प्रॉफिट परसेंट इज ऑलवेज ऑन सीपी। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन तुम नॉर्मल लाइफ में देखोगे ना, तो जनरली हम प्रॉफिट परसेंटेज जो है सेलिंग प्राइस पे बताते हैं। देखो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। जैसे मैंने एक दुकान खोल लिया, ठीक है, तो दुकान खोल लिया, तुमने बोला कि सर आपने दुकान तो खोल लिया, कितने का सेल हो जाता है दिन में? तो मैंने बोला कि मेरा दिन भर में लेट से 2,000 रुपये का सेल हो जाता है। तो फिर तुमने पूछा कि कितना कमा लेते हो आप? तो मैं बोलूँगा कि मैं 2,000 में 20% कमा लेता हूँ। दैट मीन्स कि मैं 2,000 का 20% विच इज़ 400 मेरी अर्निंग होगी। तो जो मैंने यहाँ बताया कि 20% कमा लिया मैं या 20% अर्न किया, ये जो है ये किस पे बता रहा हूँ मैं? सेलिंग प्राइस पे बता रहा हूँ ना, क्योंकि मेरी 2,000 की सेल है, ठीक है। तो जनरली तुम देखोगे कि बहुत जगह पे जो प्रॉफिट परसेंटेज का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो सेलिंग प्राइस पे ही होता है। बट दिस डजंट, मतलब यू डोंट हैव टू बॉदर विथ इट। क्यों? क्योंकि आपके किताब में जनरली सिर्फ प्रॉफिट परसेंट लिखा होगा एंड इट इज ऑलवेज ऑन सीपी, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन को अगर मैं पूछा होता कि, एक मिनट, अब देखो मैं कैसे टिपिकल बनाता हूँ मैं। मैंने क्वेश्चन ऐसे पूछा, ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये बेस क्वेश्चन है, इसी पे कुछ भी बना सकते हो। और मैं इसको वर्ड में बता सकती हूँ उस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है अगर सिंबॉलिक मैंने लिख दिया तो? क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन पूछ सकती हो ये चीज़ों देख के, ये 3 डेटा देख के कैन यू क्रिएट अ क्वेश्चन? CP 12 रुपीज 25% प्रॉफिट, इसके बाद क्या है? SP का क्या है? 25% प्रॉफिट ऑफ SP। नहीं तो नहीं, ये बताना डिस्काउंट है ना, ये पूछा इस क्या है? साइड डिस्काउंट है। नहीं, अगर हम इसमें क्वेश्चन क्रिएट करना चाहें वर्ड्स में तो क्या क्रिएट करेंगे? एनीबॉडी कैन हाँ ट्राई। बट पूछा क्या है आपने? लाइक नहीं, क्या तुमको निकालना पूछना क्या है, है? तुमको पूछना है, तुम्ही को पूछना है। गिवन, बोलो अरे बोलो, लेकिन क्या पूछना है? मतलब जो मन MRP में, मार्केट प्राइस पूछना है? कुछ भी पूछ लो। Given that CP is 12 rupees with a profit of 25%, what is the SP? अच्छा, डिस्काउंट भी है 25%. हम्म, So given that CP is rupees 12 with a profit of 25% हम्म, and a discount of 25% on the mark price, what is हम्म। the SP? तो अब एसपी बताने के लिए इसकी जरूरत कहाँ थी? एसपी बताने के लिए तो हम इसी से बता सकते थे। तुम समझ रही हो हाँ ना? जैसे अगर तुम हाँ हाँ. डिस्काउंट बता रही हो तो इट इज रिडंडेंट डेटा। अगर तुम्हें सिर्फ एसपी पूछना है तो ये क्वेश्चन तो हम पहले भी कर रहे थे ना इसके। तो ये तो सिंपल था कि 12 का 25% निकाल लेंगे, वो 3 आएगा, एसपी 15 आ जाएगा। तो इसलिए इसकी मार्क इस, प्राइस भी नहीं दिया हुआ ना. हाँ, तो अब कुछ और पूछो। चलो किसी और को ट्राई करने दो। चलो एनीवन एल्स बनाओ, तो एक क्वेश्चन क्रिएट करो तो बढ़िया सा सुंदर सा। कर सकता है कोई? इसमें मार्क प्राइस भी पूछ सकते हैं ना, तो हाँ हम हाँ SP निकाल सकते हैं. हाँ, मार्केट प्राइस भी पूछ सकती हो। तो कैसे पूछोगी बोलो? मतलब सेम तरीके से, given that CP is rupees 12 नहीं नहीं with a भैया, profit of. अब तुम लोग समझो, अब थोड़े बड़े हो गए तुम लोग। अब तुम लोग जैसे अट्रैक्टिव उसमें सेंटेंस क्रिएट करो। तुम ऐसे बोलो, आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। सुनो, है ना? आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट ऑफ मार्क प्राइस, शॉपकीपर स्टिल मैनेज टू गेट प्रॉफिट ऑफ 25%, है ना? Where his cost price is 12, ठीक है? Then what is the mark price? ठीक समझ है. में आया? तो हाँ. अब मुझे बताओ कि अगर हम इस स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं और मुझे रेशियो क्रिएट करना है,
तो सीपी से एसपी तक का रेशियो क्या होगा बताना जरा। 25%। क्यों 25% प्रॉफिट है ना, तो 25% प्रॉफिट तो 4-1-5 होता ही है कि नहीं। हाँ। तो इससे मुझे एसपी निकल आएगा, ठीक है। इससे मुझे क्या निकल आएगा, एसपी निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, ये अगर 12 है तो ये पक्का 3 होगा और ये पक्का 15 होगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ कि इससे क्या रेशियो बनेगा, एसपी और मार्क प्राइस का रेशियो क्या बनेगा। तो तुमने ये देखा कि 25% के डिस्काउंट से 1/4। 1/4 ना, 1/4 किसका, मार्क प्राइस का। तो अगर हाँ। मार्क्स प्राइस 4 है तो 1 का डिस्काउंट तो 3 का कॉस्ट सेलिंग प्राइस होगा। हाँ। इस बार उल्टा जाएंगे ना, इधर से बढ़ेंगे। और ये 3 की वैल्यू जो है वो 15 दी हुई है 20 हो जाए। है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। 5। और ये 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। 20। ये बात समझ में आ रही है। तो आप ऐसे 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 ही विजुलाइज कर सकते हो आंसर को, ठीक है। कोई आपको फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब मुझे बताओ, एक एक ना ऋतिक ने क्वेश्चन पूछा है, उसी को करते हैं, ठीक है। इसके बाद तुम लोग पहले ये लेक्चर को देखना और उसके बाद एक्सरसाइज करना प्रॉफिट एंड लॉस वाली, और फिर उसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास कराएंगे। ऋतिक का जो क्वेश्चन है वो ये है, A shopkeeper decides to mark up his good by 20%, ठीक है, and offered a discount of 10%। तो चलो जैसे मान लो कि और what will be the percent of profit or loss to the shopkeeper। तो मार्कअप अगर 20%, ये बोलता है ना कि एक शॉप की, ध्यान से सुनना, वर्ड में ही आंसर है। शॉपकीपर जो है मार्कअप करता है 20%, मतलब अगर 100 रुपए की चीज खरीदता है वो, ठीक है, 100 रुपए की चीज खरीदता है, 100 रुपए की चीज खरीदता है, तो ये सीपी हो गया। तो मार्क प्राइस कितना रखता है, बोलो 120। 120, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है मार्कअप। अच्छा फिर ये डिस्काउंट देता है कितने का, 10% का। 10% का। तो 10% डिस्काउंट हम किस पे देंगे, 120 पे। तो 120 का 10% कितना होता है, 12। तो 12 अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे 120 में से, तो कितना हो जाएगा, 108। 108। ये हमारा एसपी हो गया। तो अब पूछ रहा है कि ये डिस्काउंट दे दिया, अब बोल रहा है व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ इसको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, प्रॉफिट कितने कितने परसेंट का, 8%। 8%। बस ये कितना आसान क्वेश्चन बन गया तुम्हारा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये 3 है क्वांटिटी, ये जो 10% है डिस्काउंट, ये इट इज ऑलवेज ऑन मार्क प्राइस। और यहाँ से जो प्रॉफिट है ये जनरली रिप्रेजेंटेड ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस, until and unless it is not given that it is on सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब इस तरह से आगे पीछे आप कर लोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हाँ जी। हाँ सर। तो अब ये तुम सारी एक्सरसाइज जो है इसमें क्या बोलते हैं, आपके ये टेबल जो है ना, ये टेबल स्कैन करके सृष्टि तुम भेज दो, ठीक है, ग्रुप में। सृष्टि